वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। नमस्कार एंड आप सभी का स्वागत है आज के सेशन में। ज्यादा वक्त ना लेते हुए लेट मी जस्ट इंट्रोड्यूस महेश शर्मा जी हु इज विद अस टुडे। इट इज माय ऑनर टू एक्सटेंड माय वेलकम टू महेश शर्मा जी। ही इज एन इंटरनेशनल आर्ट ऑफ लिविंग फैकल्टी और वो आर्ट ऑफ लिविंग संस्थान से पिछले 25 सालों से जुड़े हुए हैं। देश विदेश में भ्रमण कर हैप्पीनेस, सहज समाधि, डीएसएन और एडवांस लेवल जैसे कोर्सेज सिखाकर अनगिनत लोगों को जीवन में परिवर्तन लाया है। He is an example on how to maintain balance in different areas of life. फैमिली लाइफ और स्पिरिचुअलिटी को कैसे बैलेंस करते हुए जीवन में आगे बढ़ना है, ये महेश भैया बहुत बड़ा उदाहरण है। He is one of the best teachers and faculty for our सहज समाधि and various courses. In fact, गुरुदेव भी उनका एग्जाम्पल देते हैं। Today, he will upstill and uplift all of us with this beautiful art of meditation and give us an orientation on this art. भैया, आपका बहुत बहुत स्वागत है। Hand over to you, भैया। नमस्कार। Thank you very much, Megha, for such a nice introduction. And बहुत ही सुंदर ये जो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये जो हम बात कर रहे हैं, बहुत ही सुंदर टॉपिक है आज का। हर इंसान को चाहिए क्या? खुशी, मस्ती, फ्रीडम। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया के अंदर हो क्या रहा है, वो थोड़ा हमें चेक करना है। क्या हम मस्त हो पा रहे हैं? क्या वो मस्ती वाली जीवन जी पा रहे हैं, या कुछ स्ट्रेस रहता है? मन में इतने थॉट्स चलते हैं। कहते हैं व्हाट इज मेंटल स्ट्रेस, तो एक ही लाइन में अगर बोलना हो तो प्रेजेंट बॉडी एंड एब्सेंट माइंड इज मेंटल स्ट्रेस। जहां शरीर है वहां मन होता ही नहीं है। आप चेक कर लो, ड्राइविंग सीट पर बॉडी बैठा है पर माइंड कहीं और है। पूजा पाठ में देख लो, बॉडी बैठा है, माइंड कहीं और है। ये मन इतना भाग रहा है, पास्ट में जाता है और बहुत ज्यादा दुख, गुस्सा और रिग्रेट में चला जाता है। फ्यूचर में जाके हम लोग बहुत ज्यादा एंजाइटी, फियर इसमें चले जाते हैं। ये मन स्थिर हो कैसे? इसके लिए कुछ तो हमें करना पड़ेगा। पहले तो आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी अपने मन को मस्त रखने की, खुश रहने की। कैसे खुश रखें इसको? आज पता है दुखी होना एकदम आसान हो गया। कोई कारण नहीं, फिर भी दुखी रहते हैं इंसान। पर खुश होने के लिए हम बहुत सारे कारण ढूंढते हैं। जबकि बचपन में क्या था, एक छोटा बच्चा आपको अगर उदास नजर आए ना, दुखी हो या चुप बैठा हो, उसको तुरंत पूछेंगे बेटा क्या हुआ, तबीयत ठीक नहीं है क्या? लेकिन कोई बड़ा व्यक्ति आपको खुश नजर आ जाए, आप तुरंत पूछोगे भाई साहब क्या बात है, आज खुश कैसे हो? यानी खुशी जो एकदम अनकंडीशनल थी, आज हमारी कंडीशनल हो गई। ऐसा क्यों हुआ? मन को स्थिर करने की प्रोसेस में ही हम लोग मन को और उलझा देते हैं। इसीलिए जरूरी है ध्यान को गहराई से समझना। मन को स्थिर करें कैसे? ये कोई पढ़ के करने वाली चीज नहीं है। इसके लिए हमें प्रॉपर ट्रेनिंग लेना पड़ेगा। आप देखोगे ध्यान के बारे में अगर किसी को भी हम पूछते हैं, वो क्या बोलेंगे? ध्यान यानी एकाग्रता। अब परम पूज्य गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी ने इस कॉन्सेप्ट को ही उल्टा किया। उन्होंने कहा मेडिटेशन इज नॉट कंसंट्रेशन, मेडिटेशन इज डी कंसंट्रेशन। एकाग्रता ध्यान नहीं, या ध्यान एकाग्रता नहीं है, एकाग्रता ध्यान का परिणाम। आप ध्यान करते करते मन को एकाग्र कर लेंगे। अब होता क्या है ना, जब भी हम ध्यान करने बैठते हैं, मन को सूक्ष्म स्तर पर हम कहते हैं विचार मत करना, अभी मैं ध्यान कर रहा हूं। अब जैसे ही मन को आपने कहा विचार नहीं करना, आपके विचार बढ़ जाते हैं। इसी तरह जैसे कि आप देखोगे शरीर के स्तर पर कुछ भी करना हो तो प्रयत्न करना पड़ेगा, लेकिन मन के स्तर पर एफर्टलेसनेस होना पड़ेगा, यानी प्रयत्नहीन होना पड़ेगा। जैसे एक छोटा बच्चा जो होता है ना, वो भी चंचल होता है, हमारा मन भी चंचल होता है। आपके घर में छोटे बच्चे जो होते हैं, जब गेस्ट आते हैं तो नहीं करने के सारे कार्य उसको उसी समय याद आते हैं, इतनी धमाल करता है। फिर हम और ज्यादा उसको कहते हैं चुपचाप बैठ, थोड़ा स्ट्रिक्ट होते हैं ना तो ज्यादा धमाल करता है। लेकिन जब हम इग्नोर करते हैं, छोड़ देते हैं, तुझे जहां जो करना है कर, उसकी तरफ देखो ही मत, तो शांति से बैठ जाता है। द सेम थिंग हैपेंस विद आवर माइंड। मन में थॉट्स तो चल ही रहे हैं, लेकिन आंखें बंद करते ही हमें थॉट्स का अनुभव होता है, तो हम चाहते हैं विचार नहीं आए। अब विचार नहीं आने के चक्कर में उस प्रक्रिया में हम विचारों को बढ़ाते जा रहे हैं। जैसे बच्चे को ढीला छोड़ दिया, मन को भी ढीला छोड़ के देखो ना, तुझे जहां भागना है भाग में, शांति से बैठो। ये प्रक्रिया जो है ध्यान की, इसे अनुभव करने की जरूरत है।
अब आपको एक चीज बताएं, जिंदगी का उद्देश्य क्या है? आप बहुत कुछ हम पा तो लेते हैं, लेकिन क्या हम सहज रह पाते हैं? क्या सहज समाधि ध्यान है क्या? इसको समझें। सहज ध्यान नियमित करने से जिंदगी में सहजता भी बढ़ती जाती है, या ये कह सकते हैं हमारे कार्य, हर कार्य में हम सहजता से उस कार्य को संपन्न या उस कार्य को कर सकते हैं। अभी हम सारे कार्य कर रहे हैं, घर भी संभालते हैं, ऑफिस संभालते हैं, सामाजिक कार्य करते हैं, लेकिन सब जगह संघर्ष ही संघर्ष हो गया। एक ऐसा भी जीवन है कि मस्ती के साथ सब कुछ कर सकें, उसके लिए सहज ध्यान करना होता है। वो होता क्या है, वो थोड़ी देर में देखते हैं। ध्यान क्या है वो हमने देखा। अब आप देखोगे समाधि क्या होती है। गहराई की स्थिति, हमारी चेतना की गहराई की स्थिति को समाधि कहते हैं। सहज समाधि ध्यान से हम हमारी कॉन्शियसनेस, हमारी चेतना को के कांटेक्ट में आते हैं। आप चेतना कहें, आत्मा कहें, कॉन्शियसनेस के उसके कांटेक्ट में आ जाते हैं। वो क्या है? स्टोरेज ऑफ एनर्जी, मस्ती है, सेलिब्रेशन है। फ्रैक्शन ऑफ सेकंड भी वहां टच करते हैं, आपको एनर्जी फील होगी, उत्साह फील होगा जीवन में। वहां जाने के लिए हमें कुछ तो टूल्स चाहिए। और समाधि को एक और चीज कहते हैं हम, बैलेंस, इक्वानिमिटी। हमें बैलेंस करना है, किसका? थोड़ी देर में देखते हैं। लेकिन एक बात है, समाधि बहुत ही प्राचीन प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया के जरिए हमारा जो कॉन्शियस माइंड है, जिसे चेतन मन कहते हैं, जो लगातार भाग रहा होता है इधर उधर, प्लानिंग में, वरीज में, चिंता में, एंजाइटी में जो भाग रहा होता है, ये समाधि प्रक्रिया के जरिए डीपली सेटल हो जाता है। जब हमारा मन गहराई में सेटल होता है, तब हमारे सिस्टम में से, शरीर में से स्ट्रेस और टेंशन रिलीज होता है। जब तक ये माइंड सेटल नहीं होगा, हम टेंशन लेने का काम कर रहे हैं। जब ये डीपली सेटल होता है तो स्ट्रेस रिलीज होता है, और जब स्ट्रेस और टेंशन रिलीज होगा तब आप वर्तमान क्षण का अनुभव करते हैं। वर्तमान यानी क्या? मस्ती, खुशी, आनंद, उत्साह, इसको अनुभव करते हैं। आप वर्तमान में जीवन जीते हैं कि नहीं, वो आपके चेहरे से कोई भी बता सकता है, क्योंकि वर्तमान में 3 चीजें स्ट्रांग होती है: हमारा ऑब्जर्वेशन, हमारा परसेप्शन और हमारी एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति। ये सारी मजबूत हो जाती। लेकिन होता क्या है, हम बोलें कि वर्तमान में मन को रखें, विचार मत करें, होता क्या है, एक विपरीत परिस्थिति आती है और वर्तमान चला जाता है। क्योंकि किसी ने हमें अपमानित कर दिया, तनाव आ गया, कोई बुरे समाचार सुन लिए, स्ट्रेस आ गया। अब स्ट्रेस है, तब तक वर्तमान नहीं है। अब उस स्ट्रेस को रिलीज कैसे करना है? माइंड को डीपली सेटल करके। वो सेटल कैसे होगा? समाधि प्रैक्टिस से। बिना समाधि प्रैक्टिस के मन को स्थिर करना बहुत मुश्किल है। एक और बात मैं आपसे बात करता हूं, जैसे समाधि क्या है? प्योर कॉन्शियसनेस, शुद्ध चेतना। ध्यान क्या है? ध्यान को कहते हैं मन की शांति। अब आप चेक करना, जीवन में जब भी आपका मन शांत होता है, आप देखना नींद आने लग जाती है। मन का शांत होना और नींद आ जाना ये स्वाभाविक है। नींद आने से क्या होगा? हमारे शरीर में जो स्ट्रेस होता है वो रिलीज हो जाएगा, लेकिन माइंड में जो स्ट्रेस है वो बना रहता है। कभी भी आप अनुभव करना, जिस टेंशन के साथ आप सो जाते हो ना, सुबह उठते हैं वही विषय का तनाव फिर शुरू हो जाता है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि मन शांत हुआ, मन शांत हुआ, नींद आ गई, नींद आने से शरीर का तनाव दूर हुआ, लेकिन मन में तनाव बना है। हमें क्या चाहिए? मन गहराई की शांति में तो जाए, लेकिन हमें नींद ना आए, हम जागृत रहें। डीप रेस्ट के साथ जब सजग रहते हैं, इसे रेस्टफुल अलर्टनेस कहते हैं, उस स्थिति में हमारे शरीर और मन दोनों से स्ट्रेस रिलीज होता है। और उस स्थिति को अनुभव करने के लिए ऋषि मुनियों ने रिसर्च किए। उन्होंने रिसर्च में यह पाया कि कुछ साउंड वाइब्रेशंस, ध्वनि की तरंगे ऐसी है, जिनको अगर आप तरीके से उपयोग करें तो आप उस स्थिति का अनुभव करते हैं कि मन गहराई की शांति में तो जा रहा है, लेकिन आप अलर्ट भी हो, सजग भी हो। उन मंत्र, उन साउंड वाइब्रेशंस को ही कहा गया मंत्र। कई लोग कहते हैं मंत्र की जरूरत क्या है? मंत्र क्या है? स्पंदन है, साउंड वाइब्रेशंस है। उनको यूज करने से डीप रेस्ट और अलर्टनेस की स्थिति में हम अनुभव करते हैं। सहज समाधि ध्यान में ये आपको अनुभव कराया जाता है, और आपको आश्चर्य होगा उस स्थिति में जब शरीर और मन से स्ट्रेस रिलीज होता है, कईयों के शारीरिक कष्ट दूर हो जाते हैं, कई लोग मानसिक रूप से इतने उत्साहित और खुश रहने लग जाते हैं। एक और चीज देखिए आप, होता क्या है जीवन में, हमारा जो अहंकार है, ईगो, अगर अहंकार
यानी पहचान, उस हमारा अहंकार, अहम, अगर पहचान, हमारी जो पहचान है आत्मा से करने लगे, यानी कॉन्सियसनेस से, बीइंग से, यानी आत्मा यानी क्या, स्व, हमारे स्वभाव के साथ हमारी पहचान हो कि मैं आनंद, प्रेम, शांति, मस्ती हूं, तो उसे मुक्ति कहते हैं, उसी को एनलाइटनमेंट कहते हैं, उसी को फ्रीडम कहते हैं। और यही अहंकार अगर अपनी पहचान विचार और भावनाओं से करता है, मैं महेश हूं, 25 साल पुराना टीचर हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं इंजीनियर हूं, तो वो बंधन है। बंधन है क्या, हमने इस शरीर में रहते हुए जो पाया उसको फिक्स कर दिया, और जो बड़ी चेतना थी उसकी पहचान हम छोड़ चुके हैं। अब ये जो है, नॉर्मली आप देखो कई लोग अपने जीवन में कोई घटनाएं घट जाती है, दुख होता है, उसको भी पहचान बना लेते हैं। एक आंटी जी मुझे बोले, मुझे हमेशा घुटने में दर्द होता है। मैंने कहा आंटी जी हमेशा नहीं होता, कभी तो नहीं होता होगा। बोले नहीं, आपको क्या पता। अब मैंने कहा सच्ची बताओ, अपनी फेवरेट सीरियल देखते उस समय दर्द होता है? बोले नहीं, बिल्कुल नहीं होता। पर वो अहंकार साबित करना चाहेगा, तू मान ले मैं दुखी हूं, उसे सहानुभूति में रस है। तो कभी मुक्ति, फ्रीडम नहीं आ पाती है लाइफ में, बंधन बढ़ता जाता है जीवन में, है ना। अब ये जो हमारे अंदर, हम बचपन में ऐसी लाइफ जीते थे, मस्ती वाली, सेलिब्रेशन वाली, और बड़े होते होते चिड़चिड़ापन, गुस्सा, ये सब क्यों आया? तो ये बंधन का कारण क्या हुआ? क्या कारण है कि हम बंधन में आते गए? वो एक ही कारण है, आप सब देखो, इसे कहते हैं अंग्रेजी में इंप्रेशंस, या संस्कार, या आदतें, या वासनाएं। अगर आपको कहा जाए जिंदगी क्या है, तो जिंदगी घटनाओं की श्रृंखला है। इतनी घटनाएं हमारे जीवन में घटती है, बचपन से, जब से होश संभाला है आपके देखना, बहुत सारी घटनाएं घटी। अब क्या है, शरीर है, मन है, और आत्मा है या चेतना है। मन जो है सारी घटनाओं का साक्षी बना, जो कुछ हुआ उसको अनुभव करता गया, जो सुना वो अनुभव करता गया। लेकिन कुछ घटनाएं, कुछ सुनी हुई बातें ऐसी थी कि जो मन से परे जाके चेतना में छप जाती, उसको इंप्रेशन कहते हैं। अब ये जो इंप्रेशंस हमारे बढ़ते गए, इससे हुआ क्या, ओवरलैप होते गए। ये इंप्रेशन बढ़ने की वजह से बंधन हमारा बढ़ता गया, है ना। आप देखना, कई बार हम स्कूल टाइम में कोई स्टेज पर माइक पर बोलने या परफॉर्म करने गया, बच्चों ने हुटिंग कर ली, उसके बाद वो बच्चा कभी माइक पकड़ता नहीं है, क्योंकि इंप्रेशन आ गया, तो बंधन आ गया, है ना। किसी के रिश्ते टूट गए, यानी उनका रिलेशनशिप ब्रेकआउट हो गया, तो वो बंधन आज इंप्रेशन पड़ जाता है, ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ, तो अगेन बंधन आ जाता है। बिजनेस में लॉस हो गया, बहुत सारी घटनाएं, किसी ने सुनामी देख ली, ये इंप्रेशंस ओवरलैपिंग से हमारा बंधन बढ़ रहा है। और इंप्रेशन से हम 3 समस्याएं फेस करते हैं जीवन में। ये है सबसे पहला, तनाव, स्ट्रेस। तनाव और कुछ नहीं, इंप्रेशंस है। कोई भी स्ट्रेस में हो उसको पूछना क्या स्ट्रेस है, वो इंप्रेशन शेयर करेगा। दूसरा होता है एनर्जी ब्लॉक्स, हमारे अंदर इतनी ऊर्जा है बट उसमें ब्लॉकेजेस आ गए हैं। इसीलिए एक ऑफिस, एक घर भी ढंग से नहीं संभलता है, सच्ची बोलो, उसमें उदास रहते हैं हम लोग, क्योंकि ब्लॉकेजेस आ गए। बचपन में इतना धमाल करते थे, कभी थकान नहीं होती थी, रीजन क्या? तो एनर्जी ब्लॉक्स, ये दूसरा समस्या है इंप्रेशंस की वजह से। और तीसरी होती है डिसहार्मनी। डिसहार्मनी यानी क्या, हमारे भीतर के वातावरण में कोई हार्मनी नहीं है, कोई तालमेल नहीं है, जिसकी वजह से आपके पास महंगे से महंगी चीज भी हो तो भी मुस्कुराहट नहीं होती। आपके आसपास लोग हैं, फिर भी उनसे आपका बनेगा नहीं, आपको लगेगा मुझे कोई समझ ही नहीं रहा है, क्योंकि अंदर हार्मनी नहीं है। और जिस दिन अंदर हार्मनी होती है ना, आप देखना सूर्योदय को देख के भी मुस्कुराएंगे आप, क्या मस्त टाइम पर आते हैं वो। एक फूल को देख के मुस्कुरा लोगे, बच्चे के साथ डांस कर लोगे, अगर अंदर हार्मनी है। ये समझने वाली बात है। हमें स्ट्रेस से फ्री होना है, हमें एनर्जी ब्लॉक्स हटाने हैं, हमें हार्मनी में आना है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ टेक्निक सीखनी पड़ेगी, जिससे ये इंप्रेशंस हम डिलीट करते जाएं। और ये इंप्रेशन डिलीट कैसे होंगे? नींद से नहीं होंगे। जब नींद से भी गहराई का विश्राम आप करेंगे ना, तो ये अंदर वाली जो फाइलें हैं ये डिलीट होगी, जो बिना कारण के, बिना किसी काम के अंदर पड़ी हुई है, जमा हो रखी है। और एक बात बता रहा हूं आपको, अब देखना कई लोग हैं ना, सुनते हैं ना तो एकदम खुश होके उत्साह में सुनते हैं, वाह कितनी अच्छी बात बोल रहे हैं। कुछ लोग एकदम सीरियस हो गए, सुनते हैं कि नहीं पता ही नहीं चलता।
ज्ञान जो है, नॉलेज जो है, जो अनुभव जो है ना, वो सबके लिए समान निकल रहा है। डिलीवरी मोड इज इक्वल फॉर एवरीवन, बट रिसीवर मोड अलग अलग हो जाते हैं। कुछ लोग कैसे परसीव कर रहे हैं, कुछ लोग कैसे। अब इसका कारण क्या होता है? कुछ लोग जीवन में हर चीज को बहुत अच्छे से ग्रहण करते हैं, कुछ लोग स्लो हो जाते हैं जीवन में। क्योंकि ये जो इंप्रेशंस हैं, ये सिर्फ इसी जीवन के नहीं होते, पिछले कई जन्मों के होते हैं। जब भी शरीर मिला, घटनाएं घटी थी, इंप्रेशन बने, शरीर छूटा, पर इंप्रेशन अगले जन्म में कैरी फॉरवर्ड हो जाता है चेतना के साथ। अब ये पास्ट लाइफ के जो इंप्रेशंस होते हैं ना, कई लोग मुझे पूछते हैं, भैया इतनी एग्जाम देते हैं क्लियर नहीं होता, भैया इतना कुछ करते हैं रिलेशन मेंटेन ही नहीं होता, इतना कुछ करते हैं हमारे काम होते नहीं है। अब इसका एक उत्तर मैं आपको देना चाह रहा हूँ, उसका समाधान देना चाह रहा हूं मैं आपको। पिछले जन्मों के जो इंप्रेशंस होते हैं, आपने देखा होगा बड़े बुजुर्ग कई बार कहते हैं, किसी को समस्या आती है ना, कहते हैं पिछले जन्मों का लेना देना है, कुछ कर्म है पिछले जन्मों के। ये क्या है? इंप्रेशंस ही हैं। कई लोग मानते नहीं है, मैं नहीं मानता पिछले जन्मों के इंप्रेशंस। ये क्या होता है पिछला लाइफ अगला लाइफ? भाई विज्ञान को तो मानते हो, कहते हैं एनर्जी नेवर डिस्ट्रॉयज, ऊर्जा फॉर्म चेंज करेगी। कई बार आ चुके हैं हम लोग। कई बार आपको ऐसे अनुभव भी होता है, किसी नए व्यक्ति को फर्स्ट टाइम मिलते हैं, अंदर से भाव उठता है, यार इस बंदे को जानता हूं मैं, कहीं कभी मिले हैं हम लोग। कई बार नई जगह जाते हैं, वहां जाके ही लगता है अरे मैं आ चुका हूं पहले। डेजा वू फीलिंग्स कहते हैं। पिछले जन्मों के इंप्रेशंस भी पड़े हैं हमारे अंदर। कहाँ पड़े हैं वो तो आप जब सहज समाधि ध्यान सीखेंगे तब एक सीक्रेट्स खोले जाएंगे आपके लिए। पिछले जन्मों के इंप्रेशंस जो कि अनवांटेड इंप्रेशन है वो पड़े हैं, और नए इंप्रेशन रोज ऐड होते जा रहे हैं। अब इससे होता क्या है, आप देखोगे आपके मोबाइल फोन में 99% जो व्हाट्सएप मैसेजेस हैं, जो आपके टेक्स्ट मैसेजेस है, आप वापस नहीं पढ़ने वाले हो, सारे के सारे अनवांटेड मैसेजेस हैं। आपके मोबाइल में कई एप्स ऐसी है जो अनवांटेड पड़ी हुई है, किसी काम की नहीं है, बस पड़ी हुई है। आपके मोबाइल में कई ऐसे कॉन्टेक्ट्स हैं जो सामने वाले ने डिलीट ही कर दिए, नंबर ही बदल दिया, बट आपका पुराना पड़ा है। सारी अनवांटेड स्टफ कितनी सारी होगी, पर रोज नया तो ऐड करते जा रहे हो आप। कभी कुछ डाउनलोड, कभी कुछ। अभी नया ऐड करते जाओगे, धीरे धीरे क्या होता है, इंस्ट्रूमेंट पर लोड आ जाता है, मेमोरी पर लोड बढ़ता है। लोड बढ़ने से प्रोसेसिंग स्लो हो जाती है। फिर भी आप लोड बढ़ाते जाओगे, एंड में हैंग हो जाता है। आप चेक करना, आप लोग, कुछ लोग मुझे मुस्कुरा के सुन रहे हैं, कुछ लोग, वो इंस्ट्रूमेंट स्लो हो गया है। जिंदगी में ऐसे झटके आ गए, पिछले जो लाइफ के तो थे ही। आप चेक करना, ये हैंग हुए इंस्ट्रूमेंट आपको अपने ऑफिस में भी मिल जाएंगे, घर में भी मिल जाएंगे। ऐसे लोगों को स्माइल से, खुशी से, मस्ती से कोई लेना देना नहीं होता। और आपको और भी अनुभव करना हो तो आप चेक करना, आपके यहाँ जब शादी होती है ना, तो ये हैंग हुए इंस्ट्रूमेंट अगर पहुंच गए तो सारा उपद्रव वही मचाते हैं। 4-5 जनों को बोलना पड़ता है, इसको संभाल ले, बाकी तो हम संभाल लेंगे, शादी तो कर देंगे हम अच्छे से। आप देखो, हम आप में से किसी को भी चिड़चिड़ेपन में रहना, गुस्से में रहना, मुंह लटकाए घूमना, डिप्रेस्ड रहना, निगेटिव सोचते रहना, गॉसिपिंग करना पसंद है क्या? किसी को पसंद नहीं है, लेकिन जैसे उम्र बढ़ रही है ये सारी चीजें बढ़ती जा रही है। क्यों बढ़ रही है भाई? उम्र का कोई दोष नहीं है, इंप्रेशंस बढ़ते जा रहे हैं। और सहज समाधि मेडिटेशन में जो आपको मंत्र दिए जाते हैं, उस मंत्र से इंप्रेशंस रिलीज हो रहे हैं, डिलीट हो रहे हैं। आपको मैं सच्ची बता रहा हूं, मेरे अनुभव से बता रहा हूं। आप नियमित सहज समाधि ध्यान करते हैं ना, तो जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाती है, वैसे वैसे आपकी लाइफ में उत्साह और ऊर्जा भी बढ़ती जाएगी। ये मेरा खुद का अनुभव है। मुझे 25 साल पहले जो लोग जानते थे वो कहते हैं उससे कई गुना ज्यादा ऊर्जा से काम कर रहे हो आप। और अगर आपने ये डिलीट नहीं किया, अगर आप मेडिटेशन नहीं करते हो, तो उम्र का ग्राफ तो ऐसे जाएगा, लेकिन ऊर्जा और उत्साह नीचे आ जाएगी। ये नुकसान होता है। और आपको एक चीज मैं बता देता हूं, हर इंसान अपने परिवार को सुखी देखने के लिए, उन्हें खुश करने के लिए खुद तनाव लेता है। किसी को भी मैं पूछता हूँ, एक अंकल को पूछा मैंने, अंकल जी आप इतने बिजनेस कर रहे हो, इतना स्ट्रेस ले रहे हो, किसके लिए? आपके हेल्थ पर असर आ रही है। बोले महेश जी मुझे क्या चाहिए, मैं तो अपने लिए कपड़े तक नहीं खरीदता, फैमिली को बेस्ट देना चाह रहा हूँ।
फिर एक महिला को पूछा, आपको इतने तकलीफ है, घुटने में दर्द, कभी आइए कोई शिविर में कोई उपचार के लिए। बोले टाइम का है, बच्चों का खाना कौन बनाएगा, उनके सुख के लिए मैं ऐसा कर रही हूं। हर इंसान अपने परिवार को सुखी देखने के लिए खुद को तनाव में रखता है। लेकिन दोस्तों, आज मैं आपको बता रहा हूं, जिस परिवार को आप सुखी देखना चाहते हो, बच्चों को, वाइफ को, हस्बैंड को, सास ससुर को, पेरेंट्स को, आप जानते हो आप ही की वजह से वो सारे सदस्य दुखी भी हो जाते हैं कई बार। ये बुद्धि वाला जीवन नहीं है। आप ही कारण बनते हो सबके दुख का। कारण क्या है? जब हमारे शरीर में दर्द होता है, जब हमारा मन अशांत होता है, हम अपने प्रिय स्वजनों पर ही तनाव डालते हैं। एक दुखी व्यक्ति पूरे घर को दुखी कर सकता है। एक मस्त व्यक्ति पूरे घर के डिप्रेशन दूर कर सकता है भाई। और मेडिटेशन क्या है? मेडिटेशन इज कमिटमेंट टू बी हैप्पी। खुश रहने का कमिटमेंट है दोस्तों। अगर आपको खुश रहना है तो ध्यान करना ही पड़ेगा, कोई चॉइस नहीं है। फाइलें डिलीट करो दोस्तों। अगर आपको डिप्रेशन लाना है तो उससे भी आसान है, ध्यान कभी करना ही मत, अपने आप आ जाएगा। चिड़चिड़ापन, दुख, गुस्सा, बीमारियां सब। तो हम सबको जिम्मेदारी लेना है, पहले खुद के शरीर को स्वस्थ रखना, अपने मन को मस्त रखना, अपने भावनाओं को सॉफ्ट करना। इमोशनली सॉफ्ट होना जरूरी है। हम इमोशनली इतने हार्श हो जाते हैं कि रिश्ते तक खत्म हो जाते हैं हमारे। कितने लोग मुझे मिलते हैं, भैया हमारे रिश्तों में ये तकलीफ है, वो तकलीफ है। और मैंने अब तक हजारों क्या लाखों लोगों को ये कोर्स सिखाया। सबके जीवन में जो मस्ती आई है, मेरे खुद के जीवन में इतनी मस्ती आई है, इसलिए मैं ये बांटना चाह रहा हूँ आप सबको। मैं एक और बहुत ही अच्छी न्यूज देना चाह रहा हूँ। इस बार 16, 17, 18 सितंबर को एक ऐतिहासिक कार्यक्रम होने जा रहा है। परम पूज्य गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी की कृपा से और भानु दीदी जो ये शिविर खुद लेने वाली हैं 16, 17, 18 सितंबर को। भानु दीदी जब शिविर लेती हैं, हम सारे शिक्षक नहीं होते, हम सब विद्यार्थी हो जाते हैं। उनका मौजूदगी, ये जो मैं शब्द बोल रहा हूँ ना, सहज हो जाना, मस्ती होना, यानी आप सोच नहीं सकते। उनको सिर्फ देखने और सुनने मात्र से ही जीवन का कल्याण है। प्रकृति आपको मौके देगी, बार बार कर लो। कई वॉलंटियर्स, टीचर्स आपके पास मैसेज भेजेंगे, करो ज्वाइन, करो ज्वाइन। सच्ची बता रहा हूं, अब बहुत हो चुका है, अब समय आ चुका है। आपको भी खुश रहना होगा। अपने जीवन के लिए कुछ करें, अपने मन को मस्त रखें। जुड़िए एक ऐसे व्यापार में, जुड़िए एक ऐसे व्यापार में जो मुस्कुराहट फैलाने का व्यापार है। पता है, डिप्रेशन फैलाने के लिए किसी बिजनेस की जरूरत नहीं है। कईयों को देखते ही डिप्रेशन आ जाता है, किसी के बारे में सोचते ही आ जाता है। लेकिन अगर आप मुस्कुराहट फैलाने वाले बिजनेस में जुड़ना चाहते हो तो सबसे पहला नियम है खुद की कंपनी में आपको खुश रहना। जब आपको खुद से प्यार होने लग जाए, तब लोग आपकी कंपनी को तरसेंगे। परम पूज्य गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी को ये पूछा गया, गुरुदेव ध्यान क्या होता है? गुरुदेव मुस्कुरा के बोले, खुद के साथ हनीमून पर जाना। अपने आप से जब प्यार होने लग जाए, प्रकृति उत्सव मनाती है कि ये बंदे का इच्छा जो भी है सब पूरी करें हम। पर आप चेक कर लो, जिस व्यक्ति ने ये नहीं सीखी है टेक्निक, उनको एक कमरे में बंद कर लो, आंखें बंद करके बैठने को बोलो, बिना मोबाइल के रख दो उसको, फ्रस्ट्रेशन के साथ आंखें खोल देगा। खुद की कंपनी में हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। आप सोचो तो सही, आपको ऐसा ध्यान सिखाने चाहते हैं कि आपको अपनी कंपनी से प्यार होने लग जाएगा। दोस्तों, ऐसा अनुभव है जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकते आप। सच्ची बता रहा हूँ, जीवन में जो चाहते हो, आप पैसा चाहते हैं, रिश्तों में मधुरता चाहते हैं, आप स्वास्थ्य चाहते हैं, सबका हल है आपके भीतर। देखो, एयर कंडीशन कमरा बना लेना बड़ी बात नहीं है। पैसा तो हर कोई कमा सकता है, एयर कंडीशन कमरे कोई भी बना सकते हैं, लेकिन नींद का आना बहुत बड़ी बात है। मैंने देखे हैं बड़े बड़े घरों में एयर कंडीशन कमरे को देखे हैं, लेकिन ट्राइका लेके भी सो नहीं पाते हैं वो लोग। बड़े बड़े बैंक बैलेंस देखे हैं लोगों के, मिठाइयां तक नहीं खा पा रहे हो। ऐसा जीवन क्या काम का, बताओ। मैं चाहता हूं आपके पास एयर कंडीशन कमरा हो, बिना दवाई की नींद भी हो। मैं चाहता हूं आपके पास बैंक बैलेंस अच्छा हो, पर उसको एंजॉय करने के लिए शरीर और मन दोनों मस्त हो।
इसीलिए आप सबको इनवाइट कर रहा हूं। हमारे कई शिक्षक फैसिलिटेट कर रहे हैं पूरे हिंदुस्तान में, पैन इंडिया हो रहा है दोस्तों। सामूहिक ऊर्जा का जो अनुभव होगा आप सोच नहीं सकते, ध्यान से क्या क्या चमत्कार होते हैं। आप सबका स्वागत है। हमारे कई टीचर्स आपको संपर्क करेंगे, आप उनसे संपर्क कीजिए, अपना पंजीकरण कराइए आप। और आपको मैं बता रहा हूं, नियमित करके देख लीजिएगा, मैंने जो शब्द बोले हैं वो आपके जीवन में अनुभव होते हैं कि नहीं। तब आप बोलोगे अब मैं जैसी सृष्टि की रचना करना चाह रहा हूं वैसी सृष्टि की रचना हो जाती है। अब मुझे संघर्ष करने की जरूरत नहीं है जीवन में, मैं एक साथ हजारों काम भी करूं फिर भी स्माइल कर सकता हूं, ऐसा जीवन आपका हो सकता है। तो मैं आपका स्वागत कर रहा हूं, जरूर से मिलेंगे। धन्यवाद।